ये कहानी एक जंगल की है। आज जंगल का मौसम बहुत ख़राब था। सारे पंछी जंगल छोड़कर चले गए, लेकिन टोनी चिड़िया का बेटा बबलू बहुत बीमार था, इसीलिए वो जंगल छोड़कर ना जा सकी। अरे बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है और मेरे बबलू की तबीयत भी बहुत ख़राब है और मेरा घर भी इतना मजबूत कि वो बारिश बर्दाश्त करे। मुझे लगता है इस दफ़ा मेरा घोंसला टूट जाएगा। टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी ये सोच ही रही थी कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अरे इतनी तेज़ बारिश, मैं अपने बबलू को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बबलू जैसे ही माँ को परेशान होता देखता है तो अपनी मम्मा को मशवरा देता है। मामा आप परेशान मत हो, हम गोरी कव्वी के घर चलते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। टोनी चिड़िया अपने बच्चे की ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। बबलू तो अभी बहुत छोटा है, मैं जानती हूँ गोरी कव्वी और कल्लू कव्वा हमें अपने घर में आने नहीं देंगे। मुझे लगता है वहाँ जाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी। टोनी के पास जब कोई रास्ता ना बचा तो वो बबलू को लेकर गोरी कव्वी के घर रवाना हो जाती है और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो कव्वा और कव्वी अंदर चुपचाप खड़े होकर उसके जाने का इंतज़ार करते हैं। बाहर टोनी समझ जाती है कि ये लोग जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोल रहे। बबलू तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। टोनी बहुत समझदार थी। वो बबलू को एक दर लिटा देती है और उसके ऊपर केले के पत्ते रख देती है कि बबलू तक बारिश नहीं पहुँचे। जैसे ही अगली सुबह होती है बारिश थम जाती है। मामा रात को उन पत्तों की वजह से बारिश तो मुझ तक पहुँची ही नहीं और देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी तबीयत आज बेहतर लग रही है, बारिश भी थम गई है। अब मैं अपने बबलू के लिए एक मजबूत घर बनाऊंगी जिसमें मैं और मेरा बबलू खुशी से रहेंगे। ऐसे ही वो अपने घर की तैयारी शुरू करती है। वो नदी के किनारे तिनके जमा करने के लिए गई थी तो रास्ते में गोरी कव्वी मिलती है और बोलती है, तुम तो मनहूस हो, सुबह सुबह ही मेरे रास्ते में आ गई। रात तक तो मुझसे मदद मांग रही थी, मुझे तो लगता था कहीं मर खप गई होगी। गोरी कव्वी की बातें सुनकर टोनी खुद से कहती है, काश मैं कल उनके दरवाजे पर ना गई होती और खुद एतमादी से वही करती। इसकी बातों को नज़रअंदाज करके वो अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन बाद बारिश वापस शुरू हो गई। टोनी चिड़िया अपने बेटे को लिए अपने घर में पुरसुकून बैठी थी। अरे बबलू बाहर देखो कितने मज़े की बारिश हो रही है। आज तो मुझे बारिश बहुत खूबसूरत लग रही है। आज तो बबलू और टोनी दोनों बहुत खुश होते हैं। जो एक दिन बारिश नहीं बरसी उसमें टोनी ने इतनी मेहनत की कि अपना घर भी बना लिया और अपने बच्चे की तबीयत भी ठीक कर ली और आज वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ गोरी कव्वी और कल्लू दोनों को उनके किए की सज़ा मिली। बारिश तेज़ होते होते तूफ़ान में बदल गई और क्या देखते थे कि गोरी कव्वी और कालू कव्वा, जिन्हें अपने घर के मजबूत होने पर बड़ा घमंड था, वो बारिश में भीग रहे थे और साथ उनका घर भी टूटा हुआ पड़ा था। दोनों बहुत परेशान होते हैं। बारिश में भीगते हुए उन्हें एक घर नज़र आता है तो गोरी कव्वी बोलती है, कालू मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, वो देखो दूर एक घर नज़र आ रहा है, मुझे लगता है हमें मदद मांगने के लिए जाना चाहिए। ये दोनों उस बात से बेखबर थे कि वो घर टोनी का है। वो दोनों वहां जाते हैं और दरवाज़ा बजाते हैं।
जैसे ही टोनी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो वो दोनों देखकर हिल जाते हैं कि ये घर तो टोनी का है। और कल्लू कौवा बोलता है, अरे टोनी चिड़िया तुम इस घर में, क्या ये घर तुम्हारा है? ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है, प्लीज़ हमें इस घर में आने दो। मैं तो उस दिन दरवाज़ा खोलना चाहता था, ये गोरी कौवी है ना, ये मुझे मना कर रही थी। अरे नहीं नहीं टोनी चिड़िया, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि मना तो ये कर रहा था। अब मैं भला इसके आगे क्या बोलती, इसीलिए उस दिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, वरना मेरे दिल में तो तुम लोगों का बहुत एहसास था। उस दिन तुम्हारे बच्चे की भी बहुत फिक्र थी मुझे बबलू तो मेरे बच्चों जैसा लगता है। दोनों एक दूसरे का पोल खोलते खोलते आपस में झगड़ा कर बैठे और टोनी और बबलू दोनों उन पर हंस रहे थे। फिर टोनी ने उन दोनों की लड़ाई को ख़त्म किया और उन्हें अंदर बुलाया। अंदर भी दोनों की चेचे मैमे चालू ही रही। फिर टोनी ने इनको खाने पीने को दिया और इनकी सुलह करवाई। गोरी कवि, मुझे माफ़ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें अपनी गलती का एहसास है, उस दिन हमने जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला था। और फिर टोनी कहती है, अरे कोई बात नहीं दोस्तों, तुम लोगों ने उस दिन मदद ना करने से मुझे ये सीख मिली थी कि मुझे अपने लिए एक नया और मजबूत घर बनाना चाहिए, और ये घर मैंने तभी बनाया है। और आप दोनों परेशान नहीं हो, जब तक बारिश बरस रही है आप दोनों मेरे घर पे रह सकते हो। और वो कौवा और कौवी बड़ी शर्मिंदा होते हैं।